5 फरवरी को हम रामेश्वरम से अपनी वापसी की यात्रा पर निकल पड़े। सुबह रामेश्वरम से चलकर नए बने पंबन ब्रिज को एक बार फिर देखते हुए मदुरै के मीनाक्षी मंदिर पहुंचे। मंदिर में दर्शन करने के बाद शाम तक हम कोयम्बटूर पहुंचे, जहां लाइट एंड साउंड का प्रोग्राम चल रहा था। 6 फरवरी को कोयम्बटूर से चलकर हम मैसूर पहुंचे और होटल में चेक इन करने के बाद शाम को हम यहां के प्रसिद्ध वृंदावन गार्डन देखने गए। वृंदावन गार्डन मैसूर सिटी से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। यह एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है जो कावेरी नदी पर बने कृष्णा सागर बांध के उत्तरी किनारे पर बनाया हुआ है। इस गार्डन की आधारशिला 1927 में रखी गई थी और इसका कार्य 1932 में पूरा हुआ। वृंदावन गार्डन से मैसूर वापस आकर होटल में रात्रि विश्राम किया। अगले दिन 7 फरवरी को हम मैसूर पैलेस देखने निकले, जिसे अंबा विलास पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। मैसूर शहर में स्थित यह एक प्रभावशाली ऐतिहासिक महल है। इस पैलेस की खूबसूरती को देखकर मन प्रसन्न हो गया। इसकी वास्तुकला देखते ही बनती है, जो मुझ जैसे लोगों को आकर्षित करती है। यह भव्य पैलेस मैसूर साम्राज्य के वाडियार राजवंश की देन है। इस पैलेस में राजसी जीवन शैली की झलक मिलती है, जिसमें भव्य कमरों से लेकर शानदार हॉल तथा शाही विवाह हॉल और निजी दरबार जैसे निजी कक्ष शामिल हैं। इस महल की वास्तुकला वास्तव में बहुत ही शानदार है, जिसमें कई शैलियां शामिल हैं, जो एक साथ मिलकर इस पैलेस का एक बेहतरीन नमूना पेश करती हैं। इसकी दीवारों पर सुंदर डिजाइन हैं, जो इसके आकर्षण को और बढ़ाते हैं, जिसके कारण एक अलग ही दृश्य का अनुभव होता है। इस महल में एक संग्रहालय भी है, जो आकर्षक प्रदर्शनियों से भरा हुआ है, जहां पेंटिंग, तस्वीरें, हथियार और संगीत वाद्य यंत्रों के अलावा अन्य वस्तुएं हैं। इस परिसर का मुख्य आकर्षण ग्रेनाइट की चबूतरे पर खड़ी 3 मंजिला पत्थर की इमारत है। यह गुंबदों, मीनारों और मेहराबों से सुसज्जित है, जो आश्चर्यजनक रूप से सुंदर नक्काशीदार रूपांकनों, जटिल नक्काशी और सजावटी विवरणों द्वारा उजागर होते हैं।
यह पैलेस हर कोण से भव्य है, जिसे एक बार देखा तो बस देखता ही रह गया। তুমি একটু এই ভবন
ग्लास इल्यूजन, रेल म्यूजियम और सैंड आर्ट देखने के बाद शाम को हम शहर से कुछ दूर पहाड़ी पर स्थित चामुंडेश्वरी देवी के मंदिर दर्शन करने गए। फरवरी को सुबह होटल में ब्रेकफास्ट करके हम मैसूर से हम्पी एक्सप्रेस वे पर चलकर रास्ते में बहुत सारी विंड मिल और तुंगभद्रा नदी पर बने डैम को देखते हुए दोपहर बाद हम्पी पहुंच गए। हम्पी को रामायण काल में पंपा और किष्किंधा के नाम से जाना जाता था। यहाँ एक कॉटेज में ठहरने की व्यवस्था करके शाम को पास में स्थित अंजनाद्री पर्वत देखने गए। इस पर्वत पर हनुमान जी का जन्मस्थान माना जाता है, जहाँ एक मंदिर भी है, जिस तक पहुँचने के लिए लगभग 575 सीढ़ियां हैं। पहाड़ी के ऊपर से हम्पी का सुंदर नजारा देखने को मिला। नौ फरवरी को हम सुबह हम्पी देखने निकले। रास्ते में ब्रेकफास्ट करके हम उस जगह पहुंच गए जहां कभी मध्यकालीन हिंदू राज्य विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित इस नगर के अब केवल खंडहरों रूप में ही शेष है। इन्हें देखने से प्रतीत होता है कि किसी समय में यहाँ एक समृद्धशाली सभ्यता निवास करती होगी। यहाँ का विरूपक्षा मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। हमें बताया गया कि विरूपक्षा मंदिर के गोपुरम का चित्र पीछे छोटे से कमरे में उल्टा दिखाई देता है। हमें भी इसे देखने का अवसर मिला। ये फोटो यहाँ के विट्ठल मंदिर के संगीतमय स्तंभ का है। बताया गया कि इन स्तंभों को थपथपाने पर प्रत्येक स्तंभ से एक अलग स्वर की ध्वनि उत्पन्न होती है। 50 रुपए का नए नोट पर हम्पी के स्टोन चर्रियोट का चित्र अंकित है। 10 फरवरी को सोलापुर से चलकर रास्ते में ब्रेकफास्ट करके हम परली वैजनाथ पहुंचे। यह हिंदू धर्म के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक है। परली वैजनाथ ज्योतिर्लिंग भारत के धार्मिक और सांस्कृतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है।
महाराष्ट्र के बीड जिले में स्थित यह प्राचीन मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इसके बाद हम यहां से 25 किलोमीटर की दूरी पर अंबाजोगाई कस्बे में स्थित योगेश्वरी देवी के मंदिर गए। देवी मां के दर्शन और भोजन प्रसाद लेके हम शाम के 8 बजे अहमदनगर जिले में स्थित शनि शिंगणापुर पहुंच गए और मंदिर के पास के एक होटल में चेक इन करके मंदिर दर्शन करने गए। होटल से जाते समय हमने पाया कि कमरे को ताला लगाने का सिस्टम नहीं है। होटल के मैनेजर ने बताया कि यहां कहीं भी ताला नहीं लगाया जाता, यहां तक कि बैंक के मेन गेट पर भी ताला नहीं लगता, क्योंकि यहां चोरी नहीं होती। कहा जाता है कि जो भी चोरी करता है उसे शनि महाराज सजा स्वयं दे देते हैं। 11 फरवरी को सुबह हम शनि शिंगणापुर से चलकर भीमाशंकर पहुंचे। यहां ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए और आगे की यात्रा प्रारंभ की।